नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इससे पहले हमने 2 क्लास ली थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो क्लास तक देखना है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड जिससे कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मिले, उसका PDF आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप भी साथ साथ में इसके आंसर देते रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न दे रखा है, किसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण का निमंत्रण बाबर को नहीं दिया। देखिएगा, इब्राहिम लोदी और यानी कि इब्राहिम लोदी के जो यानी कि मध्य इनका युद्ध हुआ था ना, तो इनका जो निमंत्रण है, इन्विटेशन है, वो बाबर को नहीं दिया। देखिएगा, राणा सांगा दिया, आलम खान, दौलत खान, तो महमूद लोदी जो है इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाबर द्वारा किस राजा के विरुद्ध जिहाद का नारा सर्वप्रथम लगाया था। यानी कि जिहाद का नारा दोस्तों बाबर ने लगाया, किन राजा के विरुद्ध लगाया, तो ये देखिएगा, हसन खां मेवाती करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करना यानी कि क्या कहलाता है, बारूद। अब देखो, बारूद क्या होता है कि जितने भी विस्फोटक पदार्थ हैं, जैसे गोला बारूद हो गया, तो इनका जो है इनका प्रयोग करना बाबर ने सीखा था। किन से सीखा था बाबर ने, तो देखिए जो ईरानी थे ना, ईरानी जो है बहुत अच्छे इसके क्या थे, कलाकार थे, यानी कि इनका बारूदों का प्रयोग करना बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे, तो उन्होंने जो है सीख लिया था। ठीक है दोस्तों, चंदेरी कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन बना भी है और बनेगा भी, चंदेरी कहाँ स्थित है। दोस्त चंदेरी जो है अपने MP के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम बाग कहाँ स्थित है, आराम बाग से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो ये काबुल के अंदर है। अभी आराम बाग से भी क्वेश्चन बन सकता है। किस युद्ध में हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था, यानी कि हार, यानी कि निर्वासित मतलब क्या होता है कि मतलब वह भाग कर चले जाना। ठीक है, तो कौन से युद्ध में पूछा गया, तो इसका मतलब होगा दोस्तों कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्श की पच्चीकारी करने में अलंकरण का सर्वाधिक प्रयोग किस इमारत में हुआ। फर्श है, फर्श की पच्चीकारी करना, उसको अच्छी प्रकार से अलंकृत करना, उसको सजाना, क्या करना, सजाना का जो है सर्वाधिक प्रयोग कौन सी इमारत में किया गया है, तो दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है यहाँ पर जो है सबसे अधिक किया गया। अब मेरे विद्यार्थी बताएंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, क्योंकि हमने काफ़ी बार इस पर क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो जल्दी बताइए, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर है, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, तो इसका आंसर बहुत अच्छी प्रकार दे देंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में हो जाए। चुनार कहाँ पर है दोस्तों, चुनार इसमें कहाँ पर है, चुनार अपनी दोस्तों हो जाएगी UP के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर। निजाम नामक विस्ती द्वारा हुमायूं को नदी के दूसरे किनारे तक युद्ध के बाद कहाँ पर पहुँचाया गया था, कौन से युद्ध के बाद पहुँचाया गया, तो जो दोस्तों युद्ध हुआ था बिलग्राम का युद्ध, तो बिलग्राम के युद्ध में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, PDF आपको मैंने बता दी कहाँ से डाउनलोड करनी है। सिंपली PDF आपको मिल जाएगी studymandir.com पर, गूगल पर सर्च करना है studymandir.com NMMS मॉडल पेपर। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, यहाँ पर आप NMMS के मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे studymandir.com पर। ठीक है, आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यहाँ से आप आकर दोस्तों पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टडी मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन कौन से भवन को ताज का पूर्व यानी कि ताज का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। कौन से भवन को, कौन से महल को, कौन से मकबरे को, कौन सी मस्जिद को क्या कहते हैं, ताज का पूर्वगामी। तो ताज का पूर्वगामी कहते हैं दोस्तों हुमायूं के मकबरे को। दोस्तों कहाँ किससे कहते हैं, हुमायूं का मकबरा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह द्वारा निर्मित किस भवन की तुलना आगरे के, यानी कि शेरशाह द्वारा निर्मित कौन सा भवन का निर्माण था, यानी कि जिसकी तुलना, जिसका कंपैरिजन करते थे ताजमहल से। ताजमहल अपना कहाँ स्थित है, ताजमहल अपना आगरा में स्थित है। कहाँ पर, आगरा में ताजमहल है, लेकिन ताजमहल की तुलना भी किससे की जाती थी। ठीक है, तो ताजमहल जो उसी का मकबरा है ना, उससे की जाती थी। दान का लंगर कहाँ पर स्थापित था, दान का लंगर ये अपना स्थापित था कहाँ पर, यानी कि स्थापित किसने किया था, तो ये जो है अपना कहाँ हो जाएगा दोस्तों, शेरशाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसा कौन सा शासक था जो लगान निश्चित करते समय नरमी से पेश आता और वसूले के समय कड़ाई से बरते, यानी कि वसूल जब लगान, देखो पहले क्या थे, जो राजा महाराजा थे वो लगान भी लेते थे, है ना। जैसे एक अभी बीच में हमारे जो है भारत जब गुलामी था अंग्रेजों का, तो वो भी जो है
लगान वसूल करते थे। तो जो लगान जब यानी कि वह कौन सा शासक था जब अगर लगान निश्चित करता कि इतने प्रतिशत आपको लगान देना है, तो उस समय बहुत ही नरमी से बहुत अच्छे से पेश आता, लेकिन जब वो वसूल करता तो बहुत ही कड़ाई के साथ क्या होता, पेश आता था। तो वो कौन सा शासक होता था दोस्तों, जल्दी बताइए। तो वह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेह सिंह कौन था, फतेह सिंह पत्ता कौन था दोस्तों, तो फतेह सिंह पत्ता क्या था, एक सेनानी था। क्या था, सेनानी था। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मीर बख्शी पद सल्तनत युग के किस पद के समान है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ दोस्तों, 16 क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, दीवाने आरिज ये क्या था, एक पद था, एक टाइटल था। टाइटल मतलब क्या था, एक उपाधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपाधि कह सकते हैं। तो दीवाने आरिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैनिकों की निश्चित संख्या जो मनसबदारों को अपने यहाँ रखनी पड़ती थी, यानी कि एक मतलब निश्चित एक सर्टेन नंबर होनी चाहिए सैनिक की, सोल्जर्स की, कि हाँ इतने मनसबदार को अपने यहाँ पर रखना है। तो ये क्या कहलाती थी, तो ये दोस्तों ये कहलाती थी क्या है, जात। क्या कहलाती दोस्तों, जात कहलाती थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवार का आशय था, सवार क्या होता था, सवार होता था कि जितने भी जो घुड़सवारी है, जितने भी जो घोड़ों पर जो सवार होने वाले हैं, उनकी जो संख्या होती है उससे क्या कहते हैं, घुड़सवारों की संख्या क्या होती है, सवार की। ये प्राचीन काल के अंदर जो मध्यकालीन था उसके बारे में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई करोड़ों की प्रथा का करोड़ी प्रथा का आरंभ किसके नेतृत्व में किया गया। तो दोस्तों मुजफ्फर खान के नेतृत्व में किया गया। अकबर के भू राजस्व सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई दोस्तों, ये की गई थी एतमाद खान के द्वारा। टोडरमल अकबर का क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोडरमल अकबर का क्या था, अकबर का एक भू सुधार मंत्री था। जब दोस्तों महाराणा प्रताप ने अकबर ने कहा था महाराणा प्रताप से कि उनकी अधीनता स्वीकार कर लें, तो अकबर ने टोडरमल को भी भेजा था। ठीक है, यानी कि दोस्तों यानी कि क्या कहते हैं उसे भेजने को, उसे एकदम याद नहीं आ रहा मुझे। यानी जब मानसिंह से युद्ध हुआ था ना, यानी कि जब अपने जो दूत भेजे, क्या कहते, यानी कि टोडरमल को एक दूत के रूप में भी भेजा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करेक्ट आंसर होने वाला है। आगरे के अंधे भाट कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है, कौन एमिनेंट है, कौन एक फेमस है, तो यहाँ बताना। तो दोस्तों वो हो जाएंगे सूरदास। क्या हुआ दोस्तों, सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। किस चित्रकार ने मानव चित्र बनाने में ख्याति प्राप्त की थी, यानी कि मानव का चित्र बना लेता था, यानी कि आप उसके सामने खड़े हो जाओगे तो वो आपका भी चित्र बना लेगा, समझ रहे हो। तो वह कौन था, किसने अपनी ख्याति प्रस्तुत की थी, यानी ख्याति यानी प्राप्त थी। तो वह था दोस्तों बसावन। ठीक है, बसावन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला मुगल सम्राट जिसने प्रांतीय शासन का सूत्रपात किया, पहला मुगल सम्राट कौन था जिसने भी प्रांतीय शासन का सूत्रपात किया दोस्तों, वह हो जाएगा अपना अकबर। ऑप्शन ए। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, किस पर विजय प्राप्त करनी थी अकबर को। तो अकबर का अंतिम विजय था, वह था असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय करेक्ट आंसर। तो 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे आगे। एंड दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि कल की जो क्लास है वो आपकी साइंस की हो जाए, तो कमेंट करना कि कल हम साइंस की क्लास रखनी चाहिए, या फिर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की क्लास भी ले लें। ठीक है, क्योंकि हमने जो है रीजनिंग का जो मेंटल एबिलिटी का कोर्स है वो तो पूरा करवा ही दिया है। अब मेंटल एबिलिटी की क्लास हो चुकी है, तो मैथ्स की एंड साइंस की क्लास लें तो बेटर होगा, क्योंकि हमारा सिलेबस तो लगभग कंप्लीट ही है। बस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो आप बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, डेली बेसिस पर अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके और एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में छप जाए, और जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछेगा तो आप उसका फटाक से आंसर देंगे और अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। और यही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें।